यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ससुराल में आपके और आपके पति को बसने नहीं दिया जाएगा, आप दोनों जब भी अच्छे से अपनी जिंदगी प्रारंभ करते हैं किसी ना किसी को कांटा लगता है, किसी ना किसी को चुभती है ये बात, और फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर वो सारा प्रेम बिखर जाता है, वो सारी जो करीबियां हैं वो दूरियों में बदल जाती है। आपका पति जो आपके लिए तड़पता है, बेचैन रहता है, आपको बहुत प्रेम करता है, आपके बिना रह नहीं पाता, वही पति आपको 5 मिनट देने को तैयार नहीं, वही पति आपकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। अर्थात कोई तो है जिसको आप लोगों की खुशी देखी नहीं जा रही। जी हाँ, यदि पति पक्ष में हो और लोगों को कांटा लग रहा है, ससुराल वाले खुश नहीं है और धीरे धीरे कुछ तो खिला पिला दे रहे हैं आपको या आपके पति को, आपके बेडरूम में कुछ कुछ किया कराया कर दिया जा रहा है, आपके रिश्ते पर कुछ किया कराया कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती जा रही है। आपका पति अब आपसे प्रेम नहीं करता। अगर प्रेम नहीं करता तो चलो बिना प्रेम के भी जीवन निकल जाएगा। अगर सम्मान नहीं करता, चलो बेइज्जत होकर आप रहने के लिए तैयार हो इस घर में, लेकिन अब आपका पति आपको देखना नहीं चाहता, आपके साथ एक दिन रहना नहीं चाहता, आपको बिल्कुल आपके मायके भेज देता है, न फोन कॉल करता है, फोन पर ब्लॉक कर देता है, बात नहीं करता है, कोई चिट्ठी कोई खबर नहीं, कोई जानकारी नहीं, न मिलने आता है, न पैसे देता है, न बात करता है, न प्रेम करता है। तब तो मुश्किल हो गई, फिर मुश्किल हो गई। फिर इस रिश्ते का क्या औचित्य? ये रिश्ता खत्म ही समझो। कब नोटिस आए और उस पर बस सिग्नेचर करो और रिश्ता खत्म हो गया। तो अगर इस रिश्ते से निकलना चाहती हो, ऐसे हालात हो गए हैं कि तलाक चाहिए तुमको, तब तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। लेकिन अगर चाहती हो कि वही पति फिर से तुमसे प्रेम करे, फिर से तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारे साथ अच्छे वक्त बिताए और ये रिश्ता सुधरता चला जाए, तब आज एक तंत्र बता रही हूँ, सरल सा तंत्र, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ इसका असर इतना ही होगा कि चाहे बाहर से किसी ने कुछ भी कर दिया हो, कोई भी नकारात्मक क्रिया की गई हो, कोई भी टोटका, कोई भी वशीकरण किया गया हो तुम्हारे पति पर या तुम पर या तुम्हारे बेडरूम में या तुम दोनों के वस्त्रों के माध्यम से, कुछ भी ऐसा असर है तो ये खत्म हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। आप हैरान हो जाओगी, कौआ महातंत्र की बात कर रही हूँ, कभी निष्फल नहीं होने वाला एक छोटा सा प्रयोग आप करके अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए अपने पक्ष में कर सकती हो। और केवल पति को ही पक्ष में नहीं, आप जिसका भी नाम लेकर यह प्रयोग करोगी वो पूर्ण रूप से आपके वश में होगा। ससुराल में चाहो तो एक एक को अपने पीछे घुमाओ, सभी मीठी बोली बोलेंगे, सभी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, सब पर होगा तुम्हारा असर। ये तंत्र इतना अच्छा प्रयोग करता है। फिर कर ले कोई लाख कोशिश, तुम्हारा पति तुमसे दूर नहीं जाएगा, तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। रिश्ता नहीं टूटेगा, दिल नहीं टूटेगा। और केवल एक बात और बता दे रही हूँ, यदि किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंस गई हैं आप, यानी कि तलाक की नोटिस पर गई है, बहुत सारे इल्जाम लग गए हैं, कोई चोरी का इल्जाम लगा दिया है या कोई गलत व्यवहार का लगा दिया है, तलाक चाहता है पति आपसे और केस हो गया है, तो उस कोर्ट कचहरी केस से भी आपको मुक्ति मिलेगी। यदि कर्ज में दब गए हैं कि कोई बहुत लंबी परेशानी हो गई है, कोई अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ करके मुझे खिला दिया और मैं बीमारी की शिकार हो गई हूँ, तो उससे भी आप निकल जाओगे। ध्यान से सुनो क्या करना आपको, छोटा सा तंत्र प्रयोग, परंतु विजय मिलेगी हर एक क्षेत्र में। ये प्रयोग आपको 3 दिन में कोई भी दिन करेंगी, शुक्रवार, शनिवार या रविवार। अगर इन 3 दिनों में कभी भी एकादशी या चतुर्दशी पड़ जाती है तो आप करेंगे। सर्वोत्तम गेहूं, 2 मुट्ठी गेहूं ले लेंगे, घर के उत्तर की ओर चेहरा करके, घर के उत्तर दिशा में उत्तर की ओर चेहरा करके एक
पाटा लगा लेंगे, एक पीढ़ा लगा लेंगे, धोकर उस पर एक लाल कपड़ा बिछा लेना और किसी शिव जी की प्रतिमा को या फोटो को वहां पर स्थापित करना, क्योंकि काल भैरव की फोटो तो नहीं होगी घर में, और लाना भी मत, शिव जी को ही स्मरण करके बिछा लेना। दाहिने साइड गेहूं का एक ढेर बनाना और इस पर एक चौमुखा दिया सरसों के तेल से जलाना। चौमुखे दिए में 2 बाती डालना जो 4 बन जाए, लंबी लंबी 2 बाती डालना 4 बन जाए, चारों दिशाओं को प्रज्वलित करने वाला, संकेत देने वाला डाल दोगी। मीठे में आप या तो पुआ बनाओगी या तो बताशे चढ़ाओगी, या तो पुआ या तो बताशे। काल भैरव जी को नमन करके काल भैरव जी को आप ये भोग लगाओगी। भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करोगी। सर्वप्रथम आप गणपति जी की ओम गण गणपति नमः नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, आप किसी भी गणपति जी के मंत्र को 1 माला यानी 108 बार जप करेंगे। स्नान आदि से निवृत्त रहेंगी और काला कपड़ा छोड़कर कोई भी कपड़ा घर में पहनेंगे। आप कोई भी कपड़ा पहनेंगे, श्रृंगार लेंगी, शादीशुदा हो संपूर्ण श्रृंगार लेना, ध्यान करना, स्मरण करना, लाल आसन में बैठना, सर हमेशा ढककर रखना। 1 माला आप गणपति जी को चढ़ा देना। तिलक, रोली, अक्षत, पुष्प, अष्टगंध सबसे पूजा पाठ करना, सब कुछ चढ़ा देना। बहुत ध्यान मग्न रहना और बार बार दिमाग में केवल पार्टनर का नाम, केवल वो समस्या जिससे अब आप हमेशा के लिए निकलना चाहते हैं। अगर आपने किसी गुरु से गुरु दीक्षा ली है तो फिर गणपति जी के मंत्र के बाद आप अपने गुरु मंत्र का भी 108 बार जप करेंगे। अगर नहीं ली है कोई बात नहीं, गणपति जी के बाद आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय सबसे सरल मंत्र है, इसका 108 बार जप करेंगे। ध्यान से बैठेंगे। दीपक जब जल जाए तो समझो कि ऊर्जाएं उत्सर्जित हो रही है। अब आपको किसी भी कीमत पर यहाँ से उठकर जाना नहीं है। शांत रहे, अपना नाम संकल्प ले, अपना गोत्र ले, अपने गोत्र का नाम ले, अपना नाम ले, अपनी समस्याएं बोले, अपनी सारी इच्छाएं व्यक्त कर दें और अपने पार्टनर का 11 बार सुमिरन करें, 11 बार नाम ले, उसको उसकी अनुभूति करके 11 बार नाम ले उसका। अब जो मैं मंत्र बता रही हूँ इस मंत्र का आप 108 बार जप करेंगे, लेकिन किसी माला का प्रयोग नहीं करना है। तो आप किसी अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं आपने चढ़ाया है, गेहूं का प्रयोग करें, चावल का करें, सिंगदाना यानी बादाम का करें। आप किसी भी अनाज का प्रयोग करेंगे 108 गिनने के लिए। मंत्र बहुत सरल है, समझ लें और याद कर लें और ताकि मंत्र गलत ना हो। मंत्र है ओम ह्रीं महाकाल भैरवाय नमः, ओम ह्रीं महाकाल भैरवाय नमः, ओम ह्रीं महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें, माथा टेके, दिया शांत होने तक वहीं बैठे। अब ध्यान से सुनो, यहाँ जो प्रसाद में आपने जो चीजें चढ़ाई है वो कोई नहीं खाएगा, वो कोई नहीं खाएगा। वो पौधे, पेड़ पौधे में जाएगा या तो पक्षियां खाएंगे। आप घर में गुड़ डालकर मीठा चावल बनाएंगे, थोड़ा सा मीठा चावल गुड़ डालकर बनाएंगी, जैगरी डालकर पकाएंगी और वो चावल आपका पति या तो खाए, या तो उसके नहाने के पानी में जाए, या तो उसके सोने वाले बिस्तर के नीचे जाए, या तो उसके रास्ते पर कहीं जाए जिस पर वो पैर रख दे, या उसके कपड़े में कहीं लगाना होगा। मतलब उसको आपको उसके संपर्क में देना है। अगर घर में पति है तो किसी भी फॉर्म में उसको खिलाना ही खिलाना है और सबको खिलाएं। घर में जितने लोग हैं बने हुए भोजन में थोड़ा सा वो डाल दें। पूजा से उठकर गुड़ में बनाए थोड़ा सा मीठा चावल, ध्यान मग्न रहे। आज वो समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाली है और शेष जो बच जाए उसे कौए को खिला दे। जो चावल शेष बच जाए, कितना भी कम बनाओगी थोड़ा तो बनाओगी, जो शेष बच जाए उसको कौए को खिला दो। इस तंत्र का प्रयोग एक बार करके देखो, एक दिन में चमत्कार ना दिखे तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।